Why should Indian students take the SAT? यार इंडिया में ही पढ़ना है तो SAT देने से क्या फ़ायदा? अगर आपको भी यही कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम श्योर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय आंसरिंग द मेन क्वेश्चन कि इंडियन स्टूडेंट्स को SAT देने की क्या ज़रूरत है अगर वो इंडिया में ही पढ़ना चाहते हैं। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ इंडिया स्कॉलर्स प्रोग्राम। ना इंडिया स्कॉलर प्रोग्राम क्या है? इंडिया स्कॉलर्स प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है बाय द कॉलेज बोर्ड, क्योंकि वो चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाए, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने जाए और एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। सो कॉलेज बोर्ड ऐसा कैसे कर रहा है? व्हेन अंडर द इंडिया स्कॉलर्स प्रोग्राम, कॉलेज बोर्ड ने 2 प्रोविजंस दिए जिसके थ्रू आप अपने पैसे सेव कर सकते हो और एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। वन इज़ SAT की रजिस्ट्रेशन फीस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल जाता है SAT की रजिस्ट्रेशन फीस में। सेकेंडली, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जिन्होंने SAT के स्कोर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम दैट दे हैव बीन एक्सेप्टिंग द SAT scores. There are so many participating universities, Indian universities, that have registered themselves with the college board, और वो SAT के स्कोर्स को एक्सेप्ट भी कर रही है और उसके बेसिस पे इंडियन स्टूडेंट्स को और कुछ फॉरेन नेशनल्स को स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। देखिए, स्कॉलरशिप्स का क्या होता है कि सपोजिटली आप US पढ़ने जा रहे हैं तो जनरली पीपल अप्लाई थ्रू कॉमन ऐप, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एक साथ अप्लाई कर पाते हो कॉमन ऐप के थ्रू। तो आपने कॉमन ऐप पे अपनी प्रोफाइल बना ली, आपने CSS प्रोफाइल बना ली। CSS प्रोफाइल में आपने अपने सारे फाइनेंशियल्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके एसेट्स, आपकी जितनी भी फैमिली इनकम है, आपने सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले डाउन कर दी। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उस CSS प्रोफाइल को देखती हैं और अब उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर देती हैं। पर इंडिया में ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा ना। SAT के थ्रू क्या होता है, अगर आपको एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो जब आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो देन एंड व्हेन यू आर मेंशनिंग योर SAT स्कोर, तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए। और इफ़ यू फॉल इनटू द कैटेगरीज यू कैन गेट अप टू फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप फॉर योर एजुकेशन। तो आपका पूरा ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाता है, आपको पूरे ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। ना सबसे पहले बात करते हैं कि किसको किसको डिस्काउंट मिल सकता है। जो हमने सबसे पहले बात की थी SAT की रजिस्ट्रेशन फीस के डिस्काउंट या स्कॉलरशिप के बारे में, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एक डिस्काउंट कूपन के लिए। ना लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए SAT की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में तो आपको क्या करना है। ना सबसे पहला जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपको 11th या 12th का स्टूडेंट होना चाहिए, आपको इंडियन स्टूडेंट होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट इज़ कि आपका एनुअल इनकम, आपका एनुअल फैमिली इनकम अगर 8 से 15 लाख के बीच में है देन यू आर एलिजिबल टू गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन द रजिस्ट्रेशन फीस। एडिशनली, अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस दैन 8 lakhs तो आप 90% रजिस्ट्रेशन फीस में डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि आपको ये डिस्काउंट कूपन मिलेगा कहाँ से, हाउ विल यू गेट द डिस्काउंट। ना डिस्काउंट कूपन कैसे लेंगे? आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जब जाओगे यू विल फाइंड दिस लिंक एंड दिस लिंक विल टेक यू टू buddyforstudy.com/collegeboard। यहाँ पे आप अपनी इनकम के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप जिसको भी फुलफिल कर रहे हो, आप अपनी डिटेल्स डालोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आपका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। आपको उस कोड को कॉपी करना है और जब आप SAT की रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस कोड को यूज़ करना है एंड देन यू विल गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 50% और 90% डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल थे। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जिन इनकम एलिजिबल स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का स्कोर 1300 या उससे ज़्यादा आ रहा है, एलिजिबल हैं टू गेट अ स्कॉलरशिप इन द पार्टनरिंग यूनिवर्सिटीज़ टू गेट अ merit cum need based scholarship
इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। और स्कॉलरशिप का अमाउंट जो होगा वो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम के ऊपर बेस होगा। सो सपोजेंटली आपकी फैमिली की एनुअल इनकम इज़ लेस दैन 8 लाख, तो आपको फुल ट्यूशन फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फुल ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स 1300 या 1300 से ज़्यादा स्कोर करते हैं उनको बुलाया जाता है ACT इंडिया टॉप परफॉर्मर। जो स्कॉलरशिप रिसिपिएंट्स होते हैं उनको एक डिस्टिंक्शन मिलता है ऑफ बीइंग अ कॉलेज बोर्ड इंडिया स्कॉलर। तो अगर आपका स्कोर 1300 से ज़्यादा आ रहा है और अगर आप इनकम एलिजिबल हो, तो जब आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अपना रजिस्टर कर रहे हो, जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तब आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स और अपनी इनकम वगैरह का दिखा के यू कैन ईजिली गेट अ स्कॉलरशिप एंड यू कैन ईजिली गेट अ फुल ट्यूशन फी वेवर। सो अगर हम बात करें ACT एक्सेप्टेंस इन इंडिया की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं इंडियन रेसिडेंट्स के लिए या फॉरेन नेशनल्स के लिए, या फिर आप कहाँ कहाँ पे ACT स्कोर्स भेज सकते हो फॉर फ्री, या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ACT के स्कोर्स को ध्यान रखती हैं व्हेन दे आर एक्चुअली डिसाइडिंग फॉर कि कितनी स्कॉलरशिप देनी है किसी स्टूडेंट को, या फिर क्राइटेरिया उनका स्कॉलरशिप का ACT स्कोर होता है। सो इस टेबल में हम देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ऑल्सो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक्सेप्ट करती है स्कोर्स, जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिजिटल ACT स्कोर्स when you apply to any of their programs। तो irrespective कि आप कौन से डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इन यूनिवर्सिटीज़ में, आप इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ACT स्कोर्स भेज सकते हो और उनके किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ही स्कोर्स एक्सेप्ट करती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सिर्फ बीटेक के प्रोग्राम्स के लिए, बीटेक के कोर्सेज़ के लिए ACT स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट द कॉलेज बोर्ड वेबसाइट, यू विल फाइंड एम्पल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। So I hope you found the answer to the question that why should Indian students definitely take the ACT। आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता है, आप एक ग्लोबल लैंडस्केप में आप खुद को एक बार देख पाते हो। और राइट, सो हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों ACT डेफिनेटली देना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आप उस इनकम ग्रुप में हो तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, एंड मैं लिंक्स शेयर कर दूँगी आपको कॉलेज बोर्ड की उन वेब पेजेस का जिस पे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हो। एंड so I think that's it for now. You guys have a good day and I'll see you in the next one.